इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमुई विधानसभा के खड़ाइच पंचायत में हूँ और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन सिंह, जो कि जमुई विधानसभा में लगातार भूचाल मचाया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इनका प्रचार का कैंपेन चल रहा है, लोगों के डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जमुई में एक ऐसा चेहरा है कि इस बार इनका लगातार रथ आगे बढ़ रहा है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से लगातार आपका प्रयास जारी है, कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी आपका लगातार जनता के बीच में लगातार जारी है। देखिए, जनता मालिक का आशीर्वाद है, प्रेम है, प्यार है कि उनको लगा कि कोई मेरा शुभचिंतक और कोई मेरा बेटा भाई एक सेवक के रूप में काम कर रहा है, तो खुशी तो उनको होगी और वही खुशी का इजहार हम हमारे साथ वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज एक एनडीए की सभा हुई थी और जमुई का भी जो एनडीए प्रत्याशी है वो भी मंच पे थी, और क्या लगता है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतने के बाद क्या मतलब कि जंगल राज आ जाएगा यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने का है। देखिए, इलेक्शन का समय है, पक्ष विपक्ष में ये आरोप लगाना एक दूसरे पर, तो स्वाभाविक है कि हम 20 साल राज किए हैं, तो इस डर को दिखा के किए हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल शेर से आएगा और आके हमको खा जाएगा। ये दिखा के राज तो किए हैं। उनके पास दूसरा क्या, कौन सा? आज बात होनी चाहिए विकास की, आज बात होनी शिक्षा की, आज बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की, आज बात होनी चाहिए रोजगार की, तो जंगल राज की बात करते हैं। क्या बात, वाह रे वाह, बहुत बड़े महान नेता हैं एनडीए के जो इस तरह की बात करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, ये सब उनका जुमला है और ये कहानी बनाते हैं, समझ गए ना। और रही बात, जो समय गुजर गया वो समय फिर दोबारा नहीं आता है, लोग भी समझदार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इस नारा को लेके कितना दिन चलिएगा? 20 साल तो दिया जनता मौका, क्या आप और इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? देश आज़ादी के 80वां साल में हम लोग प्रवेश कर गए और आप इसी राज को आप जंगल राज से मुक्ति दिलाए। विकास की बातें करते हैं, 2 पुल है जो स्थिति इस तरह प्रशासन का क्या विकास है? आप तो देख रहे हैं, नैना पुल देख लीजिए, मांगोंदर पुल बंद हो गया। देखिए, ये सब जुमलाबाजी है इन लोगों का, और करना धरना कुछ नहीं है। तो देखिए, अभी कैसे आप पूछिए हमसे सवाल, जंगल राज आएगा, निर्दलीय जीतेगा, जंगल राज आ जाएगा, फलाना जीतेगा। अरे भैया, आपके राज्य में क्या ठीक ठाक सब चल रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है ना कि पहले का समय, अभी सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। अभी अगर कहीं दुर्घटना आप करते हैं तो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, सबको पता चल जाता है। ये सुविधा उस समय नहीं था, तो लोग थोड़ा बहुत करते थे, मनमानी कर लिए, किसी का यहाँ गाली गलौज कर दिए या जो भी अभद्र व्यवहार कहिए कर दिए। अब तो तुरंत वायरल हो जाता है भैया। आप अगर बहुत मजबूत आदमी हो, आप भी किसी कमज़ोर आदमी को सता रहे हो, तो वीडियो बनने में समय नहीं लगता है। आप देख रहे हैं ना कितना सोशल मीडिया एक्टिव है। गांव के बच्चे बना लेते हैं वीडियो, छत पर से आपको पता भी नहीं चलेगा। किस तरह का समर्थन मिल रहा है लगातार आपको? समर्थन बढ़िया मिल रहा है और जनता मूड बना के बैठी हैं। 11 तारीख को मतदान करेंगी जनता मालिक, और निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, निर्दलीय के पक्ष में आएगा, क्योंकि उनको सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए। तो हम सेवक के रूप में आए हैं, तो सेवक को चुनेंगे इस बार। जनता के बीच में जा रहा है लगातार आपका प्रयास है, क्या रहेगा आपका अगर चुनाव जीतने के बाद, क्या अभी मुद्दा लेके जा रहे हैं? प्रमुख मुद्दा मेरा रोजगार है, और ये रोजगार एनडीए वाले जो कहते हैं वो रोजगार नहीं है भैया। उसका प्लानिंग पहले से तैयार है। लोगों के बीच में बता रहे करना क्या है ना, करना क्या है आपको वो भी बता रहे हैं कि आपके बीच में कौन सा रोजगार देंगे। आपके यहाँ माता बहन, हमारी जो गाँव की महिला है, क्या काम करेंगे, ये उनका बेटा भाई उनको बता रहा है। ऐसा नहीं है एनडीए मोदी जी ऐसा गारंटी 2 करोड़ का 15-15 लाख खाता में आए, वो गारंटी वाला मोदी जी का गारंटी नहीं है। ये इनको विश्वास है कि ये मेरा बेटा और मेरा भाई का गारंटी है, इसलिए करेगा। दूसरी बात है कि आप इसके पहले भी जनता के लिए आप कई से आधार कार्ड हो, ये तो कई तरह का आपने पहले भी काम किया। ये आप पता लगा लिए पूरे बिहार में। हमको लगता है देश को चैलेंज करना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है और भी लोग होंगे। हम बिहार की बात करें, जो इस क्षेत्र में हैं नेता लीडर जिसको हम लोग कहते हैं, क्या एक भी कोई विधानसभा में ऐसा काम हुआ है क्या? पता लगाइए, चाहे एनडीए के हों या महागठबंधन के हों या और किन्हीं पार्टी दल के नेता हों या और कोई निर्दलीय उम्मीदवार हो, अगर ऐसा कोई किया तो बता दीजिए, पता लगाइए, छानबीन कीजिए। आप पत्रकार बंधु हैं, आप सोशल मीडिया में यूट्यूब में काम करते हैं, आपका यूट्यूब चलता है,
आप पता लगाइए, सर्च कीजिए, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले का प्रेरणा है, मानव सेवा है ना, वो करने हम आए हैं। और मेरा सबसे बड़ा, भगवान भी कहते हैं कि मानव सेवा करो तो मेरा पूजा समझ लो हो गया, है ना। यही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा। तो मानव सेवा कर रहे हैं, और मानव सेवा जब करेंगे तो फल तो मिलना है। भगवान रूपी जो जनता मालिक है वो फल देगी। जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप? जीत के लिए भले डबल मार्जिन से भैया बता तो रहे हैं, 40 तो 80। आप आइएगा 14 तारीख को इंटरव्यू लेने मेरे पास। 14 तो हम लोग वहीं रहेंगे, हाँ एकदम आइए, एकदम खोल के बोलेंगे, है ना। हाँ देखिएगा मार्जिन जो बोले वो है सही है गलत। ये अभी एक चीज़ जान लीजिए, जो आपकी वर्तमान विधायिका हैं यहाँ भाजपा से, एनडीए गठबंधन से, वो क्षेत्र नहीं घूम पा रही हैं। क्या कारण है भैया? जब आप क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो वोट देगा जनता। जनता का विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वही तो हम आपको बोल रहे हैं कि जब वो क्षेत्र में जाए तो कैसे वो जीतेंगे? कौन सा उनके पास गणना है, कौन सा गुना भाग करके बैठी हैं कि कौन सा हम, तंत्र है, कौन सा तंत्र है? अब हो सकता है कुछ अलग तंत्र हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो जहाँ तक जानकारी, जब वो प्रचार करने यार जनता के बीच जा नहीं रही हैं तो जीतने की बात कहाँ से उठाएंगे रे भाई? कि हम 1 लाख, उनका कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिखता है 1 लाख से जीत। तो कुछ है उस टाइप का लोग जो लिखता है, तो लिखने दीजिए। तो सोशल मीडिया से अगर चुनाव हो जाए तो फिर लोकतंत्र में चुनाव का प्रक्रिया क्यों है? डोर टू डोर जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, तो जिता दो भाई सोशल मीडिया पर आप। तो ये मेरा कहना है कि देखिए जनता जग चुकी है, और अब देखिए कल का मतदान जो हुआ उसका परसेंटेज बढ़ा है। आप तो जनता मुद्दे की बात करता है, और सबसे बड़ी बात है पलायन है, सबसे बड़ी बात है, और आप इस मामले को लेकर लगातार प्रयासरत है। हम ही तो शुरुआत किए, तब तो ये लोग भी कुछ कुछ बोलने लगे कि हाँ रोजगार देंगे, कल कारखाना लगेगा, फैक्ट्री लगेगा। इतना दिन से कहाँ थे? सो गए थे घर में, काम नहीं कर रहा था दिमाग तो काम करना चाहिए ना भैया। आप जब इस क्षेत्र में आओ तो हमारी जनता को क्या तकलीफ है, हमारे नौजवान को क्या तकलीफ है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में आओ। अगर नहीं समझे तो मत आओ। तो आज जगह जब एक सेवक आपको याद दिला रहा है, तब आपको याद आ रहा है कि हाँ ये काम करना चाहिए था। तो चलने वाला नहीं जुमलाबाजी। जनता मन बना चुकी है, जनता मालिक का निर्णय हो चुका है, प्रक्रिया बाकी है। प्रक्रिया कहने का मतलब मतदान का प्रक्रिया 11 तारीख वो बाकी है, और रिजल्ट का जो प्रक्रिया होता है 14 तारीख वो बाकी है। ये आपको एकदम हकीकत बता रहे हैं। और इस बार जात पात धर्म का सारा सीमा टूटेगा, ना एनडीए रहेगा ना महागठबंधन रहेगा, ये आपको तय बताते हैं। और यहाँ से एक सेवक के रूप में निर्दलीय जीत के जाएगा। तो हमारे साथ थे निर्दलीय प्रत्याशी खोकन सिंह, और लगातार इन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों में जो इनके ऊपर जो भरोसा जताया जा रहा है, लगातार इनका कहना है कि हम लोगों के भरोसा जीतने में कारगर हैं। सदानंद कुमार,